नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केवीएस की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में सभी प्रमुख काफी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। केवीएस की ये जो भर्ती होती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है और जो भी इसका सिलेबस है, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर की जानकारी हो, पर्ण विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया। और इस पुस्तक में 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए, उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो इसे एक बार आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि टीजीटी पीजीटी में देरी हो सकती है और चर्चा इस बात को लेकर के हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन सकता है। उसी के बारे में समाचार पत्रों में आज बहुत सारी जानकारी दी गई है कि फरवरी अप्रैल में पूरा होगा दोनों अध्यक्षों का कार्यकाल, यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और उसके बाद में ही चर्चाएं हैं कि नया आयोग बनेगा और उसी से नई भर्तियां अब होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस नए आयोग का मसौदा पहले ही कैबिनेट से पास हो चुका है, बस अब गठन में देरी है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के 4163, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकला। नीचे लिखा कि आवेदन लेने के बाद महीनों परीक्षा तिथि का घोषित न करने का यह एक प्रमुख कारण माना जा रहा। परीक्षा तिथि को लेकर के आयोग और बोर्ड दफ्तर में संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को यहाँ के जिम्मेदार ऑफ द रिकॉर्ड यही बात बता रहे हैं कि ये सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से कराई जानी है। 3-4 महीने में आयोग गठन की औपचारिकता पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3-4 महीने अभी और लगेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन लिए थे। इसके लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी विद्यार्थियों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया है कि आपने आवेदन तो ले लिए हैं लेकिन परीक्षा की जो तिथियां हैं वो घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उसके बारे में भी लिखा है, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। इसकी परीक्षा तिथि भी अब तक घोषित नहीं हो चुकी है। तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि अब ये जो भर्तियां हैं वो नए आयोग से होंगी और शायद यही एक कारण है कि अभी तक सदस्य नहीं आए हैं। और जानकारी मिली थी कि जब शासन से मांगा गया था पिछली सुनवाई में, तो शासन की तरफ से जो पत्र भेजा गया था तो वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में ही था। इसीलिए कोर्ट ने अगली डेट लगाई थी 9 जनवरी की। फरवरी और अप्रैल में पूरा होगा दोनों अध्यक्षों का कार्यकाल, लिखा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों का कार्यकाल क्रमशः फरवरी और अप्रैल में पूरा हो जाएगा। इनका 9 अप्रैल को चयन बोर्ड का वीरेश कुमार का हो रहा है, इनका फरवरी में हो रहा है। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने फरवरी 2018 में और उच्चतर तो वीरेश कुमार ने 8 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड की कमान संभाली थी। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू करने की बात की जा रही है। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद अप्रैल से खाली होने के बावजूद सदस्यों की तैनाती न होने का प्रमुख कारण यही है। चर्चा है कि चयन बोर्ड कार्यालय से ही नया आयोग संचालित होगा। जो ये नई बिल्डिंग है आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, इसी बिल्डिंग में आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो काम करेगा और यहीं से आपकी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। यहीं से आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्तियां होती हैं टीजीटी पीजीटी वो होगी और यहीं से आपको उच्चतर की भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है शिक्षा विभाग में। अब बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। टंकण परीक्षा में 2 फॉन्ट विकल्प देने की मांग, ज्ञापन
अभ्यर्थियों में काफी निराशा की स्थिति बनी है। विद्यार्थियों ने कल लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया था। एक तो प्रदर्शन था एपीएस की विज्ञापन को लेकर के, दूसरा जो एपीएस इत्यादि की जो भर्तियां होती हैं, इन भर्तियों में शॉर्ट हैंड के साथ में टाइपिंग होती है। लोक सेवा आयोग केवल एक टाइपिंग मांगता है, कुर्ती देव, और हाई कोर्ट मांगता है मंगल, यूपी ट्रिपल एससी दोनों टाइपिंग मांगता है। तो बड़ा विवाद हो जाता है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि किस फॉन्ट की तैयारी करें, क्योंकि स्पीड में अंतर आ जाता है। इसलिए इन विद्यार्थियों ने मांग की है कि दोनों विकल्प दिया जाए, जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी और अन्य आयोग देते हैं टाइपिंग के लिए। और बात तो सही है कि टाइपिंग में 2 विकल्प देने चाहिए। नीचे यहाँ पर लिखा कि अपर निजी सचिव 2022 का विज्ञापन जारी करने और टंकण परीक्षा में 2 फॉन्ट दिए जाने की मांग को लेकर के बुधवार को प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और लिखा है कि इन छात्रों का कहना है कि पिछले 9 साल से आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया है। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अभ्यर्थियों से मुलाकात में आयोग के अनुसचिव ने बताया था कि अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में संशोधन हो चुका है। कुछ औपचारिकताएं मात्र पूरी होते ही सेवा नियमावली आयोग में आ जाएंगी और इसी के बाद नए साल में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आयोग को 300 से ज्यादा पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग मिल चुका है। अभ्यर्थियों ने अपर निजी सचिव पद की आशु लिपिक कौशल परीक्षा एवं टंकण टाइपिंग के लिए 2 टाइपिंग फॉन्ट अर्थात कुर्ती देव के साथ ही देवनागरी इंस्क्रिप्ट फॉन्ट मंगल फॉन्ट देने का भी अनुरोध किया है। इस मौके पर इस्तियाक ये छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो ये विद्यार्थियों ने मांग की है कि जो अधियाचन आया है उसका विज्ञापन निकाला जाए और कुर्ती देव के साथ साथ में इंस्क्रिप्ट और मंगल फॉन्ट का भी विकल्प रखा जाए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो अभी तक आपको याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्र हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी खबरें मिलती रहें। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का अंतिम संशोधित परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन के बाद शारीरिक शिक्षा विषय में 4, संस्कृत में 21, अर्थशास्त्र में 14, गणित में 12 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। इनका इंटरव्यू 15 दिसंबर को लगाया गया। लोक सेवा आयोग को 3 सदस्य मिलेंगे। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर सूचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को फरवरी में 3 सदस्य मिल जाएंगे। आयोग के 8 सदस्यों में से 1 का कार्यकाल पूरा हो चुका, जबकि 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो जाएगा। इसी के मद्देनजर शासन के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए आवेदन लिखा हुआ है, जनवरी में शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जनवरी के पहले सप्ताह में लेने की तैयारी है। कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी क्रेट। और लिखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न विभागों और महाविद्यालयों से 20 दिसंबर तक शोध की सीटों का ब्यौरा मांगा था। इनकी गणना करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और साइंटिफिक असिस्टेंट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। एसएससी की ये परीक्षा। अगली सूचना राजस्थान से जो भर्ती निकली है उसके बारे में है। लिखा RSMSSB से सीधी भर्ती 48,000 पदों पर अध्यापकों की ये भर्ती है और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये भर्ती होगी। लिखा है अध्यापक के विभिन्न पदों पर अवसर। न्यूनतम आयु 18 से लेकर के 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। आयु गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। पात्रता यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीदवारों को पास पदानुसार विषयों में निर्धारित अंकों के साथ में BA, BSc, BEd इत्यादि होना चाहिए। यानी दोनों के लिए अलग अलग पात्रताएं हैं। प्राथमिक के लिए अलग हैं, उच्च प्राथमिक के लिए अलग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रीट पास विद्यार्थी हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे और दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे विद्यार्थियों ने रीट की परीक्षा दी थी। चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। वेतन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर लिखा, योग्य अभ्यर्थी 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है RSMSSB, ये देखिए RSMSSB.rajasthan.gov.in। अंतिम सूचना LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आज कुछ विद्यार्थी जाएंगे समकक्ष अर्हता को लेकर के। यहाँ पर ये शीतला प्रसाद ओझा और अन्य प्रतियोगी छात्रों की तरफ से ये मेरे पास भेजा गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि LT GIC प्रवक्ता की तैयारी करने वाले प्रतियोगी भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि LT GIC समकक्ष अर्हता विवाद से संबंधित अपर राजकीय निदेशक KK गुप्ता से 2 टूक वार्ता होगी और उनको विज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा। दोपहर 12 बजे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पहुँचने का कष्ट करें। तो ये विद्यार्थी आज जाएंगे शिक्षा निदेशालय, देखते हैं क्या बातचीत होती है, कहाँ पर बात रुकी हुई है LT की। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।